हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ मेथड्स और टेक्निक के बारे में जानेंगे जिनके द्वारा पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जिन मेथड्स की बात करेंगे वो हैं सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड और प्रोजेक्टिव मेथड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव मेथड की। सब्जेक्टिव मेथड में हम रेटिंग स्केल, केस हिस्ट्री और इंटरव्यू के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेटिंग स्केल क्या होती है। जो रेटिंग स्केल है ये एक मेजरमेंट का टूल है। इससे किसी इंडिविजुअल, ऑब्जेक्ट या ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स और किसी के पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं। पर्सनैलिटी में इसका इस्तेमाल हम किसी ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, उसके व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति जो कि उस व्यक्ति को अच्छे से जानता हो, अच्छे से परिचित हो, उसकी हेल्प से रेटिंग स्केल के इस्तेमाल से हम कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, तो यदि मुझे आपके बारे में कुछ जानना है तो मैं उसके लिए एक रेटिंग स्केल तैयार करूँगी। फिर आपके किसी दोस्त या ऐसे किसी पर्सन से जो आपको अच्छे से जानता हो उससे रेटिंग लूँगी। तो जो मुझे वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ से मैं एक आइडिया लगा पाऊँगी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो कुछ इस तरह से रेटिंग स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं केस हिस्ट्री की। जो केस हिस्ट्री है यह किसी इंडिविजुअल का, सब्जेक्ट का एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। इसमें जो क्लाइंट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसका सारा डेटा इंक्लूड होता है, जैसे कि उसका मेडिकल, साइकोलॉजिकल कंडीशन का रिकॉर्ड, इसके अलावा उसकी हेल्थ, फैमिली, सोशल हिस्ट्री और उसकी एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी इसमें हो सकती है। मतलब कि क्लाइंट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की होती है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, वो सारी इसमें कलेक्ट की जाती है ताकि उस पर्सन के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। तो इसमें किसी भी व्यक्ति से आमने सामने बैठकर उसके व्यक्तित्व से रिलेटेड यानी उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड्स की। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चनेयर्स की और पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वेश्चनेयर क्या होते हैं। तो जो क्वेश्चनेयर होते हैं इसमें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एक फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यह जो फॉर्म होता है इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए कॉलम दिए होते हैं, जहां पर कि हाँ, नहीं या फिर कहा नहीं जा सकता, इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा और यहाँ साइड में हाँ और नहीं जैसे ऑप्शन दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है जैसे कि क्या तुम्हें अकेले रहना पसंद है, और साइड में यहाँ पर हाँ और नहीं लिखा होगा। जो 16 PF है वो एक क्वेश्चनर का एग्जाम्पल है जिसे कि RB कैटल के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं इन्वेंटरीज की। तो जो पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज होती हैं वह भी लगभग क्वेश्चनर की तरह ही होती है। क्वेश्चनर के इस्तेमाल से जहां पर किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और साथ में ही क्वेश्चनेयर के इस्तेमाल से लगभग सभी तरह की इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। लेकिन जो पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज होती हैं उसे स्पेशली किसी व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए बनाया जाता है। मतलब कि इसे विशेष रूप से किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए ही बनाया जाता है। और हमने अभी क्वेश्चनेयर में एग्जाम्पल लिया था कि क्या तुम्हें अकेले रहना पसंद है, और साइड में हाँ और नहीं लिखा गया था। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सेकंड पर्सन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि वे किसी सेकंड पर्सन के लिए संबोधित किए जाते हैं। लेकिन जो पर्सनल इन्वेंटरीज होती है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन
फर्स्ट पर्सन के लिए संबोधित किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसमें इस तरह से क्वेश्चन होंगे जैसे कि मैं अकेलापन महसूस करता हूँ या फिर करती हूँ। तो साइड में यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे हाँ और नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल किया गया है। MMPI यानी मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री एक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है जिसमें कि लगभग 550 क्वेश्चन है जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्टिव मेथड्स की। प्रोजेक्टिव मेथड में हम रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट की। तो जो रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट है यह हरमन रोशाक के द्वारा तैयार किया गया था। इस टेस्ट में टोटल 10 कार्ड होते हैं जिसमें कि 5 ब्लैक और ग्रे, 2 रेड और ब्लैक और 3 मल्टी कलर कार्ड होते हैं। इसमें जो यह कार्ड होते हैं उन्हें एक विशेष पैटर्न में इंडिविजुअल यानी जो सब्जेक्ट होता है उसके सामने एक एक करके प्रेजेंट किया जाता है और जो सब्जेक्ट है उससे पूछा जाता है कि इस पर किस तरह की आकृति बनी हुई है या फिर इसे देखकर आपको कैसा लगता है, इस आकृति में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब सभी कार्ड्स एक एक करके प्रेजेंट कर दिए जाते हैं तो उसके बाद एक बार फिर से ये सभी कार्ड उसके सामने रखे जाते हैं और दोबारा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि जो आपने पहली बार आकृति देखी थी वो इस चित्र में कहाँ जैसे है। तो कुछ इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है और जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की। यह जो टेस्ट है इसे मरे और मॉर्गन के द्वारा बनाया गया था। इसमें टोटल 30 कार्ड होते हैं जिनके इस्तेमाल से व्यक्ति की भावनाओं, उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाया जाता है। इन 30 कार्ड में 10 फीमेल और 10 मेल के और जो 10 कार्ड्स होते हैं वो दोनों के टेस्ट यानी टोटल 20 कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यह जो टेस्ट है यह भी 2 बार लिया जाता है और हर बार 10 कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो कार्ड्स होते हैं उन्हें एक एक करके सब्जेक्ट के सामने रखा जाता है। उस व्यक्ति को एक फिक्स टाइम में जो कार्ड पे चित्र होता है उसके आधार पर एक स्टोरी लिखनी होती है। स्टोरी की रचना कुछ आधार पर की जाती है जैसे कि चित्र या फिर जो कार्ड है उसमें क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, मतलब कि क्या कारण है ऐसा होने का। तो कुछ ऐसी चीज़ों को आधार बनाकर स्टोरी का निर्माण किया जाता है और फिर इस स्टोरी को एनालाइज किया जाता है और जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट की। तो जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट था उसके द्वारा अडल्ट के व्यक्तित्व की यानी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में अच्छे तरीके से जांच की जा सकती थी, लेकिन छोटे बच्चों के लिए यह सही नहीं बैठता था, मतलब उनके बारे में इससे सही से पता नहीं लगाया जा सकता था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर लियोपोल्ड बेलेक ने 3 से 10 साल के बच्चों के लिए चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट का निर्माण किया। इस टेस्ट में कुल 10 कार्ड्स होते हैं जिन पर कि जानवरों के चित्र बने होते हैं। इन चित्रों को देखकर बच्चों को कोई ना कोई कहानी, स्टोरी बनाने को कहा जाता है। इससे बच्चों के अनुभवों, उनकी भावनाओं और उनके व्यक्तित्व से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का पता चलता है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की। तो इस टेस्ट के लिए कुछ वर्ड्स को चूज किया जाता है और ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हें व्यक्ति के सामने, मतलब जिसके बारे में हमें जानना है उसके सामने एक एक करके एक एक शब्द बोला जाता है और एक शब्द को सुनने के बाद व्यक्ति के माइंड में जो सबसे पहला वर्ड आता है उसे क्विकली बताने के लिए कहा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कोई वर्ड बोला अलोन, तो इसे सुनकर जो शब्द आपके मन में सबसे पहले आया आपको वो बोलना है। मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। सबसे पहला वर्ड जो आपके मन में आएगा आपको वो बोलना है। और यह जो सारी इंफॉर्मेशन होती है इसको नोट डाउन कर लिया जाता है, जैसे कि आंसर देने में कितना समय लिया गया, इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा था, उसके बोलने का तरीका कैसा था, इन सभी बातों को नोट किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की। इस टेस्ट में व्यक्ति के सामने कुछ इनकम्प्लीट यानी अधूरे वाक्य प्रेजेंट किए जाते हैं, जिन्हें कि एक दो वर्ड से कंप्लीट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इच्छा है कि मैं, और आगे फिल इन द ब्लैंक होगा जिसको कि आपने फिल करना है ताकि जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो सके। यदि हम एक और एग्जाम्पल लें तो जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य, तो फिर आगे फिल इन द ब्लैंक होगा और आपको इसे कंप्लीट करना है। तो ऐसी जो सूची होती है, एक लिस्ट होती है, उसे व्यक्ति को दिया जाता है और उसे क्विकली बिना दोबारा सोचे उसे भरने के लिए कहा जाता है। मतलब कि जो भी उसके मन में आता है वही उसे वहाँ पे फिल करना है, ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सही से पता चले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।